जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम सुनाते हैं आपको आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। हम सत्संग आपको आंटी जी की ही आवाज़ में सुनाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मुझे हफ्ते की शुक्राना सत्संग सेवा गुरु जी ने बख्शी है, तो इसी के लिए मैं शुक्राना सत्संग आपके साथ साझा करना चाहूँगी। संगत जी, हाल ही में क्या मैं कुछ ना कुछ अपना जैसे पर्सनल सेविंग करके ना किट्टी विट्टी डालती रहती हूँ। तो उसके लिए मुझे बैकअप चाहिए होता है, मतलब पहले मेरे अकाउंट में पड़े होने चाहिए। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था संगत जी, और मैंने 10,000 की कमेटी डाली। तो मैंने गुरुजी महाराज को, गुरुजी आपको सही लगे तो आप डलवा दो, मेरा मन है, और नहीं लगे तो मत डलवाओ। संगत जी, तो मुझे था कि पहले अगर मुझे दे देंगे तो मैं उसी में से लेकर अपना भरती रहूँगी आगे। तो जब हम आज मतलब किट्टी करके आए तो मेरी निकली नहीं, तो मेरी खास सहेली की निकली, है ना। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरु महाराज की मर्ज़ी होगी, भाई मैंने नहीं ज्वाइन करनी होगी कोई बात नहीं, पर मैं टेंशन हर महीने की टेंशन नहीं ले सकती। तो संगत जी, आके ना 3 बजे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। तो ऐसे ही नॉर्मल बात कर रही थी, तो मैंने कहा देख भाई ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कहती तू मेरी जो निकले वो तू अमाउंट ले लेना, तेरी जब निकलेगी तो अमाउंट मुझे दे देना। मतलब इतना ईज़िली हो गया सब। अ, गु मेरे निकले तो मेरी एक उम्मीद छूट सी गई थी, पर मैंने कोई शिकायत नहीं की गुरु महाराज जी को। मैं कहा इसमें कुछ अच्छा होगा, है ना। पर आते ही उसका अपने आप फ़ोन आया, और अपने आप ही उसने मैंने बात छेड़ी तो उसने कह दिया तू ले ले। मतलब ये गुरु जी की कृपा थी संगत जी, कि मेरे अकाउंट में इतना बड़ा बैलेंस भी आ गया, और आगे मैं उसको कंटिन्यू भी कर पाई। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। आप हो तो कोई टेंशन नहीं है गुरु जी। जैसे मेरी मदद की ऐसे सब संगत की मदद करना, सब लोगों की मदद करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गणेश जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी, संगत जी, मुझे सत्संग को बोलने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना मेरे गुरु जी, आप भी क्षमा कर देना। चरण स्पर्श मेरे मालिक, हम मुझसे कुछ शब्दों की त्रुटि हो जाए तो इसके लिए मुझे पहले से ही माफ़ कर दीजिएगा। कुछ दिन पहले मेरे पास एक सत्संग आ रहा था कि पुत्र तू माफ़ी मांग गणेश जी से। मैंने वो सत्संग देखा था, तो अब वो आंटी जी उसमें बोल रही थी कि मैं मंदिर गई थी और मैंने 4 लड्डू गणेश जी को चढ़ाए थे और माफ़ी मांग के आई थी। फिर मैंने मन में सोचा, मैंने कि पता नहीं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ, चलो मैं मांग लेती हूँ। मैंने घर में ही गणेश जी के सामने मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा गणेश जी मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई तो क्षमा कर दीजिए। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद फिर से एक सत्संग आया, तब उसमें भी ये लिखा था कि पुत्र तू जल्दी से गणेश जी से क्षमा मांग, तूने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कहा अब फिर दोबारा गलती कर ली। फिर मैंने दोबारा क्षमा मांगी। फिर मैंने गणेश जी से अपने पूजा स्थल में गणेश जी मुझे क्षमा कर दिया। मैंने तब भी क्षमा मांग दी। फिर मैंने कहा अब क्या कारण है। फिर मैंने सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी बोल रही थी कि मुझसे जो है क्या कहते हैं चूहे मर गए थे, और मैंने जो एक गम पेस्ट वाली वो आती है मैंने उस पर चूहे चिपकवा लिए थे और फिर वो मर गए थे। तो फिर उस वजह से मुझे गलती मैंने क्षमा मांगी। फिर मुझे भी ध्यान आ गया, मैंने कहा हाँ मैंने भी की थी गलती, मेरे से भी एक बार गम पेस्ट से चूहे चिपकवा लिए थे और मेरे को बहुत बुरा लगा था। फिर बाद में भाई भी बोला छोड़ ऐसे काम मत करना, अब तो तूने एक बार कर लिया। मैंने कहा ठीक है भाई। हमने फिर फेंक दिया। वैसे तो हम एनिमल लवर है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे गलती कर ली। वो ये ना हो जाती है, मनुष्य थोड़ा सा कि भी ये परेशान कर रहे, गंदा कर देते हैं इधर उधर, तो इसलिए मैं इसकी और फिर मैंने लगाया नहीं।
फिर मैंने तो अपने ऐसे चलता रहा, लेकिन कल फिर एक सत्संग आया, उसमें आंटी जी बोल रही थी कि भाई सॉरी, अभी बुधवार जो गया है उसी वाले दिन सत्संग आया था कि पुत्र तो आज का दिन, आज बहुत अच्छा मौका है, तो आज गणेश जी से माफ़ी मांग। मैंने कहा ओए बैठ नीचे, तो गणेश जी से माफ़ी मांग। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने गणेश जी से माफ़ी मांगी। मैंने कहा गणेश जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो चूक के हत्या हो गई है मेरे हाथों से, उसके लिए मुझे माफ़ी कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। और उन चूकों से भी मैं क्षमा मांगती हूँ जो मुझसे गलती हुई है, इसे मुझसे हाथ जोड़ के बहुत बहुत क्षमा मांग रही हूँ, अनंतम क्षमा मांग रही हूँ मैं। गणेश जी मुझे क्षमा कर दीजिए, गुरु जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर मैं कल उस दिन भी, बुधवार वाले दिन, फिर भी मैंने पूजा स्थल में खड़े होके जहाँ क्षमा मांगी, इसलिए मुझे क्षमा कर दो गुरु जी, मैंने ये मुझसे गलती हो गई थी। अब मैं ऐसे कोई गम पेस्ट वगैरह नहीं लगाऊंगी, कुछ नहीं, अब नहीं करूँगी। गुरु जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। और मुझे साई संगत जी मुझसे कुछ सत्संग कहने में, हाँ जी ये सत्संग सही है मेरे लिए ये है, क्योंकि मुझसे गलती हुई थी, चूक की हत्या हुई थी मेरे हाथों से। इसके लिए मुझे गणेश जी आप क्षमा करें, गुरु जी आप भी क्षमा कर दें, और साई संगत जी यही मेरा सत्संग था कि हाँ मुझसे ये सच सत्य था कि मेरे पास आया कि तेरे से ये गलती हुई है, चूक की हत्या हुई है। मैंने कहा हाँ गुरु जी हो गई थी, अब मुझे माफ़ कर दें, और साई संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दें। कुछ कहने में मुझे, कुछ बोलने में कुछ गलती हो गई, शब्दों की त्रुटि हो गई, तो तभी सब क्षमा करें। गुरु जी आप भी मुझे क्षमा करें, सारा माफ़ करने के लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और गणेश जी आपका भी शुक्राना, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मुझे माफ़ करने के लिए। और साई संगत जी आप सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी शुक्राना 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 गुरु जी, और साई संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी ने 7 दिन का सत्संग शेयर करने के लिए आज्ञा दी थी, तो आज 5वां दिन है। शुक्राने बहुत सारे हैं गुरु जी के, किस किस बात का शुक्राना करूं कुछ समझ नहीं आता। गुरु जी बहुत परेशान सी हूँ, पता नहीं अंदर से गुरु जी, जब से लड़ाई हुई है ना हस्बैंड से। उन्होंने बताया नहीं था ना कि अपनी बेटी के बारे में मुझे, और अब ना ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुझे ना गुलाम बन के रहना पड़ेगा। मैं बहुत दूर हूँ अपने घर से, अपनी मम्मी से। मम्मी को सारा सच बता नहीं सकती क्योंकि मम्मी बहुत बीमार रहती है। संगत जी आप लोग प्रेयर करो, प्रार्थना करो। मैं तो गुरु जी को कहती हूँ कि गुरु जी बस इस बंधन से छुटकारा दे दो, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे। फ़ायदा क्या हुआ, पहला हस्बैंड भी ड्रिंक करता था, बहुत ज़्यादा मारता पीटता था, बहुत परेशान रखता था, अफेयर भी था उनका। मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली थी, उसके साथ एक बेबी भी हो गया था, मेरी भी एक बेटी है। अब यहाँ पे इनका बाहर अफेयर भी है किसी के साथ में, मुझे नहीं बताया था, मुझे बाद में अब पता चला है कि अफेयर भी है, और वो अफेयर इनकी पहली शादी से पहले का है। और कुछ समझ नहीं आता है ऐसे कैसे गुलाम बन के रहो, नहीं तो मुझे धमकी दी जाती है तेरे को मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता है मुझे। प्लीज़ गुरु जी प्लीज़, या तो मुझे इस बंधन से छुट्टी दे दो, नहीं तो मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दो। प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ संगत जी प्रार्थना कीजिए। और सरिता आंटी प्लीज़ सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए। आप सत्संग नहीं शेयर करते हैं तो मुझे वहम सा रहता है कि गुरु जी ने जो मुझे सेवा बख्शी हुई है वो पूरी नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों अंदर से वहम सा रहता है, मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ है इसका मतलब मेरी पूजा स्वीकार नहीं की गुरु जी ने। प्लीज़ सरिता आंटी सत्संग शेयर कर दिया कीजिए। बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मेरे ना कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है सोच सोच के।
बस ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा है। अंत में गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर एक पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।